देशहित में अब आपको इस वक्त की एक अहम खबर बताएं। कानपुर से ये खबर है। करौली वाले बाबा के धमकी भरे बोल, सवालों पर भड़के बाबा संतोष भदौरिया। हाल ही में आए विवादों पर सवाल उनसे पूछे गए थे और सवाल पूछने पर धमकी पर उतर आए संतोष भदौरिया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कानपुर से, ये बड़ी खबर जहां पर करौली वाले बाबा के धमकी भरे बोल सामने आए, सवालों पर भड़क गए बाबा संतोष भदौरिया। हाल ही में जो विवाद हुए उनसे जुड़े, जब उनसे इस पर सवाल किए गए तो धमकी भरे बोल सुनने में मिले। हाल ही में विवादों पर उनसे सवाल पूछे गए थे। डॉक्टर की पिटाई का ये मामला और रिपोर्टर को बाबा ने धमकी दे डाली। दरअसल कानपुर के करौली बाबा यानी करौली सरकार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ओम शिव कहकर बड़ी बड़ी बीमारियां दूर करने का दावा करने वाले करौली बाबा उस वक्त फिर से विवादों में आ गए जब नोएडा के डॉक्टर ने उन पर बुरी तरह से पिटवाने का आरोप लगाया। अब जब जी न्यूज इसकी जांच करने के लिए संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार के दरबार में पहुंचा तो बाबा ने जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी को भी धमकाने की कोशिश की। करौली बाबा अपने YouTube चैनल के वीडियोस में खूब चमत्कार करते हैं। इन्हीं चमत्कारों पर नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को शक हुआ। उन्होंने बाबा के सामने ही उन पर सवाल उठा दिया। आरोप है इसके बाद बाबा के बाउंसरों ने डॉक्टर की बुरी तरह से पिटाई कर दी। अब जी न्यूज की टीम भी बाबा से सवाल करने के लिए पहुंची तो बाबा ने धमकी दे दी। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी ने डॉक्टर की पिटाई पर सवाल पूछा तो बाबा ने खुद को पाक साफ बताया, लेकिन अपने वक्तों का डर जी न्यूज संवाददाता को भी दिखा दिया। और आप भी देखिए जी न्यूज के सवाल पर बाबा के धमकी भरे बोल। आपने कुछ नहीं किया है। बिल्कुल किया हो तो बस जो अपराधी से मेरी से जाए उसमें क्या दिक्कत? आपके लोगों ने कोई मारपीट नहीं की? मेरे कोई लोग नहीं है यहाँ, सब भक्त है। आप मेरे लोग हैं, ये सब बैठे मेरे लोग हैं। आप मिलिए कौन मेरा लोग, पूछिए इनसे आप किसके लोग हैं। ये तो भक्त हैं, आए हुए हैं। अगर कोई किसी बदतमीजी करे, कोई लड़े, पागल आदमी, यहाँ आप जाइए कम से कम 20-25 पागल होंगे। अभी मिलवा देता हूँ, मैं उठता हूँ अभी आपको मिलवा देते पागलों से। आप मिलिए पागलों से, बात करिए पागलों से, देखिए आपको मारने दौड़ते नहीं दौड़ते हैं। और फिर आप रोकेंगे नहीं रोकेंगे, आपको कूटेंगे भी चल के। चलो देखो चल के। जी न्यूज ने करौली वाले बाबा यानी संतोष सिंह भदौरिया से कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। हमारे सवालों के संतोष सिंह भदौरिया ने क्या जवाब दिए, नोएडा के डॉक्टर की पिटाई का क्या जवाब दिया, देखिए करौली वाले बाबा से जी न्यूज की खास बातचीत। इस वक्त हम कानपुर में हैं और कानपुर के करौली धाम में हैं। करौली धाम पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। एक बड़ा आरोप एक डॉक्टर ने लगाया है नोएडा के मारपीट का। हम उनसे चाहेंगे कि जितने भी आरोप हैं उस पर वो उनका क्या जवाब है ये जानना चाहेंगे। हम इस वक्त दरबार में हैं और दरबार में हमारे साथ बाबा है मौजूद। क्या जो आरोप आप पर एक डॉक्टर ने लगाया है नोएडा के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और उस दिन के बारे में कुछ बताएं आप। कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल भ्रामक बातें हैं, सब दुष्प्रचार है और सब षड्यंत्र है दरबार को बदनाम करने के लिए। और जो वैदिक परंपरा जो जागृत हुई है दरबार के द्वारा, उसको रोकने का एक प्रयास है। सनातन धर्म के ऊपर एक तरह का हमला है ये। और उसी कोशिश के तहत वो सज्जन, आप उनका वीडियो देखिए, वो चिकित्सा कराने नहीं आए हैं, वो ठीक होने नहीं आए हैं, वो चमत्कार देखने आए हैं। दरबार से मैंने उनसे कहा कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ कोई इस तरह का काम नहीं होता। आपको कोई कष्ट हो तो बताइए, तो मैं आपको उसका उपचार बताऊँ। नहीं, मुझे तो मेरे अंदर से वो निकाल के दिखाइए, भूत प्रेत दिखाइए और जाने क्या क्या दिखाई, क्या बातें कर रहे थे। मैंने कहा यहाँ नहीं होता सभी। और उसके बाद वो थैंक यू करके थोड़ा गुस्सा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मुझे तो मैंने कहा कि भाई अच्छा बाद में आ जाना, आराम से बैठना, बात करेंगे। नहीं अभी दिखाओ, लाइव चल रहा है, सब बताइए। तो कुल मिला के उनका मोटो ये था कि दरबार को बदनाम करना है, उठा पटक करना है, चमत्कार दिखाओ। और यहाँ चमत्कार होता नहीं। मैं पुस्तक भी आपको पढ़ के दिखा चुका हूँ। मेरी 2 साल पहले पुस्तक लिखी हुई, 3 साल पहले की। स्पष्ट है कि कोई सृष्टि में चमत्कार और रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। सब कुछ नियम से होता है, बगैर नियम के कुछ भी नहीं होता है। आप नियम नहीं जानते तो आपको लगता है कि ये कोई रहस्य है, कभी होते हुए नहीं देखा है, हो रहा है तो आपको लगता है कि चमत्कार है। इतनी बात है।
तो बाकी ना कोई रहस्य ना कोई चमत्कार है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा रही है तमाम चीज़ों को लेकर। अगर कोई चैलेंज आपको करता है तो क्या उसके साथ मारपीट होगी, वो FIR दर्ज करेगा आपके खिलाफ? इस तरह की चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपके चीज़ों को बदनाम भी कर रहा है और आप पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ना तो आज पिछले 22-23 वर्ष से आश्रम है, एक भी NCR नहीं, एक मारपीट नहीं, एक लड़ाई झगड़ा नहीं। चले जाइए थाना बगल में, विष्णु थाना, पता कर लीजिए। एक 23 साल में कुछ नहीं, अचानक आज हो गया। वो भी हम किसी को मारेंगे? क्यों मारने का मोटो बता दीजिए। मैं केवल कोई मोटो तो होगा मारने का हमारा, उसको पीटने का, गाली देने का, कुछ भी। आप कोई वीडियो ला के दिखा दीजिए जिसे मैंने उसको मारा हो, पीटा हो, गाली दी हो, कहा हो किसी से मारो इसको, कुछ भी दिखा दीजिए। अब वो आदमी कहाँ जाता है, कहाँ क्या करता है, कहाँ लड़ता है, कहाँ झगड़ता है, कहाँ गिरता है, कैसे चोट लगी, कब लगी, पता नहीं है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और अगर कोई यहाँ भी किसी ने किया या बाहर भी किसी ने किया हो आपके साथ मारपीट, तो कम से कम इतना तो आपको राइट्स है कि आप एक फ़ोन करके PCR को, पुलिस कंट्रोल रूम को बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, और भैया आ जाओ। आपने वो भी नहीं किया। आप इतने जागरूक नागरिक अगर आप हैं और आपको वाकई मारपीट हुई तो आपने नहीं किया। रास्ते में पहले चौकी पड़ती है, तब आप शहर मिलता है। आप चौकी में कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, थाने में कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, कभी दिया आपने। और अचानक 1 महीने बाद आप प्रकट हुए एकदम से लेकर के कि साहब मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ वो किया गया, और FIR लिखी जाए। और फटाफट पूरे देश में इतना हड़कंप मच गया, लग रहा ऐसा लगा कि 100-200 लोग मर गए एकदम से, कोई बहुत बड़ा कांड हो गया कहीं पे। नहीं, लेकिन पुलिस की टीम जांच कर रही है, आपके धाम में आई, क्या आपसे पूछताछ हुई है? और आपका अगर पूछताछ हुई तो आपने क्या बताया उसमें? यही बताया जो आपको बता रहे हैं, क्या आपने कुछ नहीं किया है? बिल्कुल किया हो तो बस जो अपराधी से मेरी से जाए, उसमें क्या दिक्कत? आपके लोगों ने कोई मारपीट नहीं? मेरे कोई लोग नहीं है यहाँ, सब भक्त है। आप मेरे लोग हैं, ये सब बैठे मेरे लोग हैं। आप मिलिए कौन मेरा लोग, पूछिए इनसे आप किसके लोग हैं। ये तो भक्त हैं, आए हुए हैं। अगर कोई किसी बदतमीजी करे, कोई लड़े, पागल आदमी, यहाँ आप जाइए, कम से कम 20-25 पागल होंगे। अभी मिलवा देता हूँ, मैं उठता हूँ अभी आपको मिलवा देते पागलों से। आप मिलिए पागलों से, बात करिए पागलों से, देखिए आपको मारने दौड़ते नहीं दौड़ते हैं। और फिर आप रोकेंगे नहीं रोकेंगे, आपको कूटेंगे भी चल के, चलो देखो चल के। एक हमारी कुटाई का प्लान बना रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो मानसिक रोगी आ रहे हैं ना, वही मानसिक रोगी है जो आया था। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने प्लांट कर दिया उसको। तो आप देखिए ना, यहाँ तो पागल लोग भी हैं ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बैठे हैं, तो आदमी कैसे रोकेंगे? परिवार लोग रस्सियों बांध के लाते हैं, कोई पीछे बांध के लाता, हाथ पैर बांध के लाते हैं। लेकिन महाराज जी, चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो आपका दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपके पहले भी आपके खिलाफ FIR होते रहे, NSA आप पर लगा है, और उसको जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि आपका इतिहास ऐसा रहा है तो अभी भी ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपके ट्रैक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। देखो, खंगालो। मैं नहीं खंगाल रहा हूँ, तमाम दुनिया खंगाल रही है। खंगाले, वही तो, कुछ मिले तो हम भी तो देख लें। हम भी देखना चाहते हैं कि मेरे पास क्या है, दिखाओ। नहीं तो NSA क्यों लगा था आपके खिलाफ? पॉलिटिकल थे, और क्या लगेगा? NSA नहीं लगेगा, पुलिस की लाठी नहीं मिलेंगी, और क्या मिलेगा राजनीति में? ये तो रहा उस समय की गवर्नमेंट्स थी। हम लोग, मैं शिवसेना का अध्यक्ष था पहले, तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो तमाम कुछ चक्र रचे गए, जैसे आज रचा जा रहा है वैसे तब भी रचे गए, और तमाम मुकदमे लिखे गए। बाद में उसी गवर्नमेंट सारे मुकदमे वापस लिए, विड्रॉ किए। अब पर कोई मुकदमा नहीं है? अब कोई नहीं, मैं कोई कहीं नहीं जाता किसी मुकदमे में। अब सवाल आता है, खत्म हो गए, कोर्ट से बड़े हो गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग कोर्ट से बड़े हो गए, जो बोल रहे हैं लिख रहे हैं, कोर्ट से बड़े हैं। जब न्यायालय ने मामले खत्म कर दिए सारे, उसके बाद आप फिर वो मुद्दे उठाएंगे, आप फिर से अपराधी बोलेंगे। आप उसके लिए तैयार भी रहें, जो बोल रहे हैं ठीक है, अच्छा है। ये तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना आगे, कहीं ना कहीं जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। अगर आप अपराधी घोषित कर रहे हो तो प्रमाण भी चाहिए होगा। आप डिफेमेशन, हमारा अपमान कर रहे हैं, अपमान। बिल्कुल बिल्कुल करिए अपमान करने का देश ने कानून बना रखा ना उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे ये भी जानना है, क्योंकि आप कई सारे इलाज करते हैं, उसको लेकर भी लोग सवाल मैं इलाज नहीं करता। नहीं, जो चीजें आपसे ठीक होकर लोग यहाँ से जाते हैं, मुझसे नहीं ठीक होते। स्वयं प्रार्थना करते हैं, स्वयं संकल्प करते हैं। अभी सामने आ रहे हैं लोग, पूछिए उनसे। आप पर एक और आरोप है
ये आरोप है कि आप बिना पैसे लोगों से नहीं मिलते हैं और पूरा पैकेज डील के तहत लोग आपसे आकर मिल सकते हैं, जो इलाज का भी एक पैकेज डील है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? आप भीड़ देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ पीछे। अभी कह दें कि कोई टोकन नहीं लगेगा, कैसे मिल पाएंगे हम? शीशा तोड़ के समंदर घुस जाएंगे। होगी व्यवस्था? नहीं हो सकती व्यवस्था। तो अगर एक व्यवस्था बना रहे हैं, अगर उस पैसे का हम सदुपयोग कर रहे हैं, जो पैसा आता है उसका हम टैक्स दे रहे हैं, आपत्ति क्या है? देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, उसका हम इनकम टैक्स दे रहे हैं। समस्या कहाँ आ रही भाई? किसके पेट में दर्द हो रहा? क्यों इतना पेट में दर्द हो रहा? छाती में दर्द उठ गया सबके। क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अरे भाई, मैंने जबरदस्ती थोड़े ले रहे हैं। नहीं, जिनके पेट में कोई जेब नहीं काट रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं, निमंत्रण देकर नहीं बुलाया है। स्वयं आए, आस्था विश्वास श्रद्धा से प्रक्रिया पूरी की, स्वस्थ होकर आपके सामने बैठे बात करिए सबसे। आप नहीं, पेट में दर्द लोगों को इसलिए हो रहा है कि चूंकि आप सुना है हेलीकॉप्टर खरीदने वाले लोग कह रहे हैं बाबा आम आदमी से पैसा लेके हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। नई न्यूज चलाइए हेलीकॉप्टर की। अरे भैया, मेरे पास साइकिल नहीं थी, आवश्यकता थी साइकिल ले ली थी। मेरे पास स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं थी, जब आवश्यकता आई तो मोटरसाइकिल भी ले ली। कार नहीं थी, जब आवश्यकता कार की आई तो कार ले ली। हेलीकॉप्टर की आवश्यकता आई तो हेलीकॉप्टर, क्या दिक्कत हेलीकॉप्टर लेने में? Zee News.